जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रखा है, एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसमें हमने प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिया है। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वाले सारे पार्ट्स देख के फिर क्वेश्चन नंबर 24 को देखना। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं इसमें आपको सब कुछ बताने की कोशिश करता हूं। तो मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ी ज्यादा इसमें समझाने का ज्यादा था, तो मैंने पहले से लिख लिया ताकि ये वाली चीजें जो लिखने वाली होती हैं, सब्जेक्टिव पेपर देना ना आपने, तो आप प्रॉपर तरीके से लिख सकें। ठीक है, तो बताऊंगा तो मैं इसमें सारा ही आपको, ठीक है, एक एक चीज इसमें जो जो लिखी है, जैसे लिखी है वैसे वैसे बताऊंगा। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर, ठीक है, ए बी इज अ डायमीटर in the given figure AB is a diameter of a circle with center O. If ADE and CBE are straight line meeting at A such that BAD 35 degree and BED 25 degree, find DCB, DBC, BDC। ठीक है, चलो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन तो मैं आपको यहीं पर ही समझा दूंगा क्या कह रहा है। ठीक है, देखो ये कहते हैं एक सर्कल है, इस सर्कल में जो ये ए बी है ये एक डायामीटर है प्यारे बच्चों, ये एक डायामीटर है, तो यानी कि सेंटर से पास हो रहा होगा। हाँ जी, डायामीटर क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमेशा सेंटर से पास होती है, उसी को प्यारे बच्चों डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसने इसमें हमें कहा जो बी ए डी है वो 35 डिग्री है, और इसने कहा ए डी ई सी बी स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। बी ए डी 35 डिग्री है, बी ए डी यानी कि हमेशा मिडिल वाले एंगल की बात हो रही होती है। बी ए डी प्यारे बच्चों ये 35 डिग्री है, एंड बी ई डी 25 डिग्री है। बीईडी ये वाला प्यारे बच्चों एंगल 25 डिग्री है, और डीसीबी निकालना है। एक हमने फाइंड आउट करना है, एक मिनट रुको प्यारे बच्चों, डीसीबी एक तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एक डीबीसी, एक ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। मेहनत लगेगी इस क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान से देखना। बीडीसी कहां पर हो आप? बीडीसी ये वाला एंगल फाइंड करना है। अच्छा, यही तीनों एंगल फाइंड करने हैं, ओके। अच्छा, यही तीनों एंगल फाइंड करने हैं, देखो। ठीक है ना, चलो दिमाग लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइंड यूज करते हैं। पहले हमने फाइंड करना है डीसीबी, तो डीसीबी फाइंड करना प्यारे बच्चों, देखो डीसीबी फाइंड करना है ना, कहां पर है? डीसीबी ये वाला एंगल फाइंड करना है ना। देखो ये अपना सेगमेंट देखो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ जी, यहां पर देखो ये बीडी सेगमेंट को देखो, है ना। आपने एक थ्योरम करी होगी, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ये बीडी सेगमेंट देखो प्यारे बच्चों, बीडी यानी कि ये वाली जो अपनी ये प्यारी आर्क होती है, ठीक है, इसी आर्क पे, ठीक है, ये बीडी सेगमेंट इसी सेगमेंट पे देखो, ये सेगमेंट रहा इस सेगमेंट पे, ठीक है, एंगल आर इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ये रहा सेगमेंट बीडी, तो इस पे देखो एंगल प्यारे बच्चों, यहां पर पेन रखना, यहां से एक एंगल ये, एक एंगल ये, यानी कि ये वाला एंगल, और इसी से प्यारे बच्चों यहां पर पेन रखना, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है, ये वाला एंगल, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो यानी कि अगर ये 35 डिग्री है तो भाई साहब आप भी 35 डिग्री हो, तो डीसीबी तो हमने निकाल दिया 35 डिग्री। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख भी दिया कि जो डीएबी है किसके इक्वल होगा? डीसीबी के रीजन लिख दिया, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अगर ये डीएबी कितना था, डीएबी 35 था, तो ये 35 पुट कर दिया, तो डीसीबी भी कितना हो गया? 35। पहले पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे पक्का पता है, अगर आई होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो अब डीबीसी और बीडीसी के लिए मेहनत करनी है, चलो मेहनत करते हैं। अब ये हमें पता लग गया है ना। अगर देखो प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल और पता लग जाए, ये वाला एंगल और पता लग जाए, तो मान लो ये एंगल पता लग गया, तो ये एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। मान लो अगर ये एंगल पता लग गया, तो ये वाला एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इस बात में। तो अब फोकस करते हैं कि डीबीसी एंगल किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख रखा है, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कैसे मैंने फाइंड आउट करा। ठीक है, तो अभी बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये हमने डीबीसी के लिए, पहले आप भी सोचो प्यारे बच्चों, डीबीसी थोड़ी सी मेहनत करो, आप भी सोचो क्या सोच सकते हो प्यारे बच्चों, आप जल्दी आप भी सोचिए। देखो सबसे पहले तो आप यहां से सोचिए, जे ए बी क्या है, अपने पास डायमीटर है। अगर ए बी डायमीटर है तो आपको पता है ये सेमी सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल पे कहीं पर भी अगर एंगल बन रहा होता है, वो प्यारे बच्चों क्या बन रहा होता है? 90 डिग्री। तो यहां पे लिख देना
जो ADB है वो 90 डिग्री है। मैं यहां पर यूज करूंगा जो ADB है वो 90 डिग्री है। रीजन लिख देना क्यों, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब प्यारे बच्चों, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, समझ आ गया। अब हमें ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो प्यारे बच्चों, ADB, ठीक है, ADB प्लस BDE, एक मिनट रुकिए, प्लस BDE, एक मिनट रुकिए, BDE क्या लिखा मैंने, 180 डिग्री। कोई बता सकता है कैसे लिखा, कोई बता सकता है इसको, कोई बता सकता है क्या? अरे देखो यार, ये वाला एंगल आपको पता लग गया अगर, ठीक है, ADB ये वाला एंगल आपको पता लग गया, तो मैं ये वाला एंगल बड़े इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं। ये वाला एंगल, ठीक है, या इसको BDE बोल लो, ये वाला एंगल बहुत इजी तरीके से, क्योंकि प्यारे बच्चों लीनियर पेयर लग गया, ये 90 है तो हमें पता है ये भी क्या हो जाएगा 90 लीनियर पेयर से, क्योंकि लीनियर पेयर में एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो लिखना कैसे है वो मैंने अपने प्यारे बच्चों को यहां बता रखा है, ADB, ठीक है, ADB प्लस BDE इज इक्वल टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में लीनियर पेयर। ठीक है, इसको लिखने का ये फायदा हो गया कि यहाँ पे मैं समझाई भी जा रहा हूँ और आपके पास सारा ये मटेरियल भी आ गया। ठीक है, नोट्स भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन लिख के आने की कोशिश करूंगा, जो ज्यादा ट्रिकी होते हैं उसको, जो सिंपल होते हैं उसको तो साथ ही कर दूंगा। ठीक है, समझ आ गई प्यारे बच्चों। अब देखो, अब हमारे पास देखो जो ADB है, अब देखो ADB प्लस BD इक्वल टू 180 डिग्री, सभी को पता लग गया। अब ADB आपको हमने अभी निकाला था 90 डिग्री, बताया था एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, ये थ्योरम होती है। 90 डिग्री प्लस BDE आ जाएगा अब यहाँ से 180, तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमारे पास BDE आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। BDE आ गया अपने पास 90 डिग्री, तो ये मैंने पहले ही लिख दिया था। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सारे क्वेश्चन इस फिगर पे करके जा सकता हूँ, लेकिन आपको फिर पता नहीं लगेगा यार पेपर में करना क्या है। ठीक है, तो यहां तक हमें समझ आ गया। अब आप कहोगे सर ये एंगल निकाल क्यों रहे हो आप, अभी आपको सारी चीजें पता लगेंगी। ठीक है, अभी रुक जाओ, बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ, अभी आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि हमने ये वाला जो है 90 डिग्री एंगल ये हमने क्यों फाइंड आउट किया। ठीक है, देखो अब आपके पास ट्रायंगल बन गई। देखो ये एंगल पता लग गया 90 डिग्री, ये एंगल पता लग गया 25 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। देखो अब आपके पास ट्रायंगल बन गई BDE, तो ये 90 पता लग गया, ये 25 पता लग गया, तो ये वाला एंगल साफ पता लग जाएगा। देखो 90 में 20 ऐड करेंगे 110, 1 और 5 ऐड करेंगे तो 115 डिग्री, 90 में 25 ऐड करेंगे तो 115 डिग्री, और 180 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा कितना, 180 में से 115 माइनस करेंगे तो 65 डिग्री। ये वाला एंगल पता लग गया। अब कहोगे सर ये वाला एंगल क्यों निकाला आपने, अब ये वाला एंगल तो अपने आप आ जाएगा जो फाइंड आउट करना था। ये वाला एंगल 65 कैसे लिखना है, देखो इन ट्रायंगल DEBE एंगल E, ये वाला एंगल E प्लस एंगल DBE प्लस एंगल BDE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी रीजन में। ठीक है, अब एंगल E तो पता है 25 डिग्री है, DBE तो फाइंड करना है, BDE पता है, BDE अभी हमने 90 डिग्री निकाला इक्वल टू 180 डिग्री। 25 प्लस 90 115 डिग्री होता है, तो 180 में से 115 डिग्री माइनस कर देंगे तो DBE आ गया 65 डिग्री। तो अब ये सारी चीजें मैंने क्यों निकाली थी, क्योंकि उसने कहा था कि एंगल DBC निकालना है। तो DBC एंगल कैसे निकल जाएगा, DBC, तो आपको पता है यहां पर अब ये स्ट्रेट लाइन है, उसने पहले बोली थी लीनियर पेयर लग जाएगा। अगर ये 65 है तो हम 180 डिग्री में से ये माइनस कर देंगे तो ये 115 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो लो जी क्वेश्चन हो गया खत्म, ये DBC आ गया तो लीनियर पेयर से। तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है एंगल DBE प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से। ठीक है, अब ये आपको DBE तो पता ही है कितना है, DBE हमें पता था 65 है, और DBC 180, DBC इक्वल टू 180 डिग्री, DBC 180 में से 65 जाएंगे तो 115 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी पता लग गया, ये वाला एंगल भी पता लग गया। अब थर्ड एंगल हमें ये कह रहा है प्यारे बच्चों क्या फाइंड करना है, BDC। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसको BDC को तो फाइंड करने में। ठीक है, तो BDC इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए अब BDC को फाइंड करने में। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, BDC को फाइंड करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो। ये 35 है, ये 115 डिग्री, देखो एक ट्रायंगल बन गया ना, एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 35 है, ये 115 डिग्री है, और ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये
बी डी सी, तो ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल को सम कर देंगे तो सम करके इक्वल टू 180 डिग्री का रख देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे ही करा है मैंने कि बीसीडी ट्रायंगल में बीसीपी प्लस सीबीडी प्लस बीडीसी को 180 डिग्री के इक्वल रखा। बीसीपी आपको सभी प्यारे बच्चों को पता है 35 डिग्री है, सीबीडी हमने निकाल लिया 115 डिग्री, बीडीसी निकालना इक्वल टू 180 डिग्री। 35 प्लस 115 150 प्लस बीडीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बीडीसी 180 माइनस 150 इधर आएगा तो 30 डिग्री। जो ये बीडीसी है ये भी अपने पास आ जाएगा, ये वाला एंगल भी अपने पास आ गया 30 डिग्री जो आपको फाइंड करना था। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 24 मैंने क्लियर कर दिया। देखो इस तरीके से आपके पास आ रहा है, ये नोट्स भी मिल गए कि एग्जाम में आपको इस तरीके से करके आना है। एग्जाम में ऐसे नहीं करके आना कि ये एंगल दिस, ये एंगल दिस, ये एंगल दिस, नहीं। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू आया है तो आप कर सकते हो, अगर क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं आया है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। देखो ये इजी सा था तो इसको मैंने पहले से करके नहीं रखा, तो इसको तो मैं इसमें ही बता सकता हूँ आपको। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मतलब फिर पहले लिखना पड़ता, अब जैसे 10 में बताया फिर 20 मिनट लग जाते हैं यार। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम भी बचाने की कोशिश करनी है। ठीक है, ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आपका भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, चलो सब चीजें देखनी पड़ती हैं भाई। ठीक है, चलो इन द गिवन फिगर द स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी पास थ्रू द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल इफ ए ओ डी 75 डिग्री एंड ओ सी ई 40 डिग्री, फाइंड सी डी ई। एक तो एंगल हमने फाइंड करना है सी डी ई, एक तो एंगल ये फाइंड करना है और एक ओ बी ई, ओ बी ई, ओ बी ई, एक ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, देखिए अब आप कुछ दिमाग लगाइए, ये सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, आपको पता है कि ये सेंटर से पास हो रहा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, जल्दी बताइए। 90 डिग्री। अब तक तो आपको सारी चीजें पता लग गई होंगी, तो आप कह सकते हो जो DEC होगा वो 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे कि द एंगल इन सेमी सर्कल इज क्या, राइट एंगल। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए, अब आपको DEC ये 90 डिग्री मिल गया। अब आपको पता है ये 40 है ये 90 है, तो ये तो बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो बहुत 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 इजी हो गया ये तो। ठीक है, देखो अब इन तीनों एंगल को सम कर दो। इसको थोड़ी देर के लिए ये चलो हम ऐसे ही मान लेते हैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। CDE, ठीक है, CDE प्लस ये DEC प्लस DEC प्लस और ECD प्लस ECD किसके इक्वल, 180 डिग्री के। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चलो अब देखिए, अब CDE सभी प्यारे बच्चों को पता है क्या है, 90 प्लस DEC पता है सभी प्यारे बच्चों को, DEC, एक मिनट, CDE, अच्छा ये तो फाइंड करना है, CDE तो हमें फाइंड करना है, कोई बात नहीं, प्लस DEC, DEC ये पता है 90 है, प्लस ECD यानी कि बीच वाले एंगल की बात हो रही होती है 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब CDE फाइंड करना है, देखो 90 और 40 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब ये CDE फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये आ गया अपने पास 50 डिग्री। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, 50 डिग्री, तो CDE तो अपने पास आ गया 25 के फर्स्ट पार्ट का आंसर 50 डिग्री। तो अब ये वाला एंगल के लिए हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं। ठीक है, अरे यहाँ पर साफ पता लग रहा है ये स्ट्रेट लाइन है, ये अगर 75 है तो ये बच्चों लीनियर पेयर लग जाएगा, तो ये 105 डिग्री आ गया। लेकिन हम तो सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हैं, है ना, तो AOD, एंगल AOD इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। DOB प्लस DOB किसके इक्वल, 180 डिग्री के। क्यों, रीजन लिख देना, लीनियर पेयर। अब AOD तो सभी प्यारे बच्चों को पता है 75 और ये DOB निकालना था इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो DOB 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री तो कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। तो ये DOB आ गया कितना, 105 डिग्री। अब कहोगे सर जी आपने ये DOB क्यों निकाला, अरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल तो हमने फाइंड आउट कर ही दिया था, कितना, 50 डिग्री। ठीक है, ये 50 ये 105 ये वाला आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब टीचर और भी तरीके से बता सकते हैं आपको, लेकिन मुझे जो सबसे सिंपल लगेगा मैं आपको वो वाला मेथड बता के जाऊंगा। इन तीनों एंगल का सम 50 प्लस 105 प्लस कौन सा एंगल, ये वाला OBE जो हमने फाइंड करना है, OBE
ठीक है, किसके इक्वल होगा, ओ बी ई भी बोल सकते हो, ओ बी डी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो इस एंगल से मतलब है ना। तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा 160 ना 155 डिग्री, 150 और 105 और 50 155 डिग्री, और ओ बी ई आपको फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। अब ओ बी ई यहां से फाइंड करना है 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, तो ये आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया। तो ये इसको माइनस कर देंगे 180 में से 155, तो 25 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला भी अपने पास आ गया है कितना, 25 डिग्री। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन?